दोस्तों नमस्कार। वीर जवान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत की जीवनी बताते हैं जो शिक्षक से सैनिक बने, रिटायर होने के बाद स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आंदोलन के मुखिया बने। आज हम आपको परिचय करा रहे हैं गुर्जर आंदोलन के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जीवनी के बारे में। कर्नल बैंसला का जन्म को हिंडौन सिटी के पास मुंडिया गांव में हुआ। उनके पिता लेफ्टिनेंट बच्चू सिंह बैंसला ब्रिटिश आर्मी में सेवा कर चुके हैं। कर्नल साहब की शादी 14 वर्ष की उम्र में श्रीमती रेशम देवी जी से हुई थी, जो मुंडिया गांव की सरपंच भी बनी थी। कर्नल बैंसला जी ने अपनी अनपढ़ पत्नी को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिखा दिया था। कर्नल बैंसला ने 6 महीने एक शिक्षक के रूप में काम किया। उसके बाद अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया। कर्नल बैंसला ने 2 युद्ध लड़े, 1962 का भारत चीन युद्ध एवं 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो युद्धबंदी रहे। आर्मी में उनके सीनियर अफसर भी उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान कहते थे। कर्नल बैंसला के 3 बेटे थे और एक पुत्री है। उनकी पत्नी अपने इरादों की मजबूत थी। 1991 में कर्नल साहब के रिटायरमेंट के बाद उनकी पत्नी और कर्नल साहब गांव में रहने लगे थे। उन्हें समाज को उठाने में परिवर्तन लाना था। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद नई योजना बनाई। गुर्जरों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने राजस्थान में गुर्जरों को एसटी में शामिल करने की मांग उठाई। 1995 में गुर्जरों को एसटी में शामिल कराने की मांग को पंख लग गए। आखिरकार कर्नल साहब की 12 वर्षों की मेहनत के बाद 2007 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ। ताबड़तोड़ 279 मीटिंगों के बाद 2007 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने इतिहास रच दिया। इस आंदोलन ने गुर्जरों की देश और विदेश में पहचान बनाई। कर्नल बैंसला को गुर्जरों का गांधी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बदौलत देवनारायण छात्रावास के 45 हॉस्टल बने। 10,260 बच्चों को गुरुकुल योजना में फ्री पढ़ने का मौका मिला। 10,000 स्कूटियाँ मेधावी छात्राओं को मिली। सरकार द्वारा नए 9 आवासीय विद्यालय देवनारायण योजना को आवंटित किए गए। कर्नल साहब के अथक प्रयासों के बाद आज समाज में भी उनको जिब्राल्टर की चट्टान कहा जाता है। दोस्तों,